बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। आपको बताते चले, अयोध्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अयोध्या महानगर के द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए अब्बास अली जैदी। जी हां, आपने सही सुना। इंडिया गठबंधन के से लोकसभा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का किया समर्थन। बसपा छोड़े जाने को लेकर बोले रसूदी, कहा कि बसपा पार्टी में मैंने रदौली विधानसभा लड़ा था, चुनाव मुझे हार का सामना करना पड़ा। मेरी किसी तरह की कोई अनबन नहीं बसपा पार्टी से नहीं हुई है। वही वैचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी हूँ और 1993 में समाजवादी पार्टी किया था ज्वाइन, और साथ ही यह मेरा सौभाग्य था कि मैं समाजवादी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में सफर शुरू किया था। मैंने सामाजिक पार्टी में बहुत लंबा समय तय करके हमें विधायक हुआ था। और वही लोकसभा चुनाव को लेकर अब्बास अली जैदी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और तंत्र, उनका दुष्प्रचार काफी पीछे से हो चुका है। अयोध्या सिटी पर इस बार रचा जाएगा इतिहास। मैं समझता हूं कि देश की सरकार में को सबसे बड़ा झटका अयोध्या से लगेगा। प्रदेश की जनता की अपील, प्रदेश में रहने वालों के लिए यह अंतिम आशाएं हैं लोकसभा का चुनाव, और इस चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ सारे लोग संघर्ष करके भाजपा सरकार से निजात दिलाएंगे। तकनीक तौर पर ये चुनाव में काफ़ी आगे हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जिनको प्रत्याशी बनाया है उनका अपना प्रभाव जनपद की सभी विधानसभाओं में है। इस लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभाओं का कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और विशेषकर दरियाबाद और रुदौली विधानसभा में उनको बहुत पसंद किया जाता है। इतना लंबा राजनीतिक जीवन होने के साथ साथ श्री अवधेश प्रसाद जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। लोगों के बीच में और सामाजिक तौर पर हमेशा वो लोगों के साथ बने रहे, और ये कहा जा सकता है कि जब जब मंत्री रहे जनपद अयोध्या जी के नौजवानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रोत्साहन दिया और नौकरियाँ दिया। और अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व का सही मानों में कोई हकदार है तो आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने अनुभव से और अपने इतने लंबे राजनीतिक बेदाग कार्यकाल के कारण वो बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी का तंत्र, इनका दुष्प्रचार काफ़ी पीछे हो चुका है अयोध्या जी में, और अयोध्या जी से निश्चित तौर पर आपकी इतिहास रचा जाएगा। और जो मैं समझता हूँ कि देश की सरकार को सबसे बड़ा झटका जो लगने जा रहा है वो जनपद अयोध्या जी की नहीं, मेरी कोई अनबन नहीं हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ा ज़रूर, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं समाजवादी हूँ। 1993 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, और ये मुझे लिए सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो सफ़र शुरू किया था उसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में पोस्टर लगाने तक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है लखनऊ में। समाजवादी पार्टी के रैली ग्राउंड में बल्ली गाड़ने तक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और बहुत लंबा सफ़र तय करके हम लोग विधायक हुए, सरकार में जगह भी मिली हम लोगों को। तो वैचारिक तौर पर मैं समाजवादी था, और मैं ये समझता हूँ कि जब लड़ाई का संघर्ष का दौर हो और पूरा उत्तर प्रदेश ये मान रहा है कि आज ये लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, तो मैं अपने परिवार को वापस कैसे ना आता, मैं अपने घर वापस कैसे ना आता। तो कोई अनबन का प्रश्न नहीं आता। कुशल नेतृत्व है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, और हम सब के लिए, इस प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये अंतिम आस है ये चुनाव। इस चुनाव में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सारे लोग संघर्ष करें, सारे लोग इकट्ठा हों, ताकि इस सरकार से निजात मिले। अगर सरकार से निजात नहीं मिली तो नौकरी से तो ऑलरेडी निजात मिल चुकी है, आरक्षण भी समाप्त होगा और देश का संविधान भी खत्म होगा। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि सब इकट्ठा हों।